क्या आपको बचपन के वो दिन याद हैं जब कोई आपको गुदगुदा देता था और आप खिलखिलाकर हंस पड़ते थे? तो आखिर ये गुदगुदी होती ही क्यों है? दरअसल हमारी बॉडी के ऊपरी लेयर जो स्किन होती है उस पर कुछ सेंसिटिव नर्व्स होती हैं और वो नर्व्स पेट पर और तलवों पर, जहाँ पे हड्डी थोड़ा कम होती है, उस जगह और ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसी वजह से जब कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आपको छूता है तो बहुत तेज़ गुदगुदी होती है। उसका कारण ये है कि ये नर्व्स एक साथ दिमाग के दो हिस्सों को मैसेज भेजती हैं, जो एक हिस्सा टच के लिए जिम्मेदार होता है और दूसरा प्लेजर के लिए। इसी वजह से हमें इतनी तेज़ गुदगुदी मचती है। लेकिन अगर वहीं हम खुद को ही गुदगुदाएं तो गुदगुदी नहीं मचती। उसका कारण ये है कि आपके दिमाग को पहले से पता होता है कि आप करने क्या वाले हैं। इसी वजह से उसे कोई सरप्राइज महसूस नहीं होता और आपको खुद से गुदगुदी भी नहीं होती। आप किसी भी सरकार को कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन फिर भी सरकार को हमारी फिक्र रहती है। तभी तो सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए जो बाइक बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनको AHO अप्लाई करने का आदेश दिया। AHO मतलब ऑटो हेडलाइट ऑन। इस तरह के सिस्टम में बाइक्स में लाइट को ऑफ करने का बटन ही नहीं दिया जाता, हर समय बाइक की लाइट जलती रहती है। और ऐसा लागू करने के पीछे कारण ये था कि बाइक्स के एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कार्स और अन्य 4 व्हीलर्स के मुकाबले बाइक्स का साइज काफ़ी छोटा होता है। इस वजह से कभी कभी कोहरे के समय या सुबह शाम और कभी तो दिन में भी बाइक जब स्पीड से आ रही होती थी तो पता नहीं चलता था। अब जब बाइक की हेडलाइट हमेशा ऑन रहती है तो दूर से बाइक को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है और बाइक के एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत घट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी होटल के कमरे में अगर कोई मर जाए तो उस कमरे का आखिर क्या होता है? जैसे कि शशि थरूर की वाइफ की डेथ या फिर श्रीदेवी की डेथ भी एक होटल के कमरे में हुई। उसके बाद उन कमरों का हुआ क्या? तो दरअसल किसी की डेथ के बाद पुलिस होटल के उस रूम को पूरी तरह सील कर देती है ताकि कोई भी व्यक्ति रूम में मौजूद एविडेंस के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना कर सके। और जब तक पुलिस की जांच चलती है तब तक वो रूम पूरी तरह सील ही रहता है और जब पुलिस की जांच खत्म हो जाती है उसके बाद वो रूम होटल को दोबारा सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसको कि होटल के लोग फिर से पब्लिक के लिए खोल देते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक अनोखा गार्बेज कैफे खुला है और इस कैफे को खोला है अंबिकापुर के नगर पालिका प्रशासन ने। दरअसल इस कैफे की खास बात यह है कि इस कैफे में आप 1 किलो गार्बेज को ले जाएं और बदले में भरपेट स्वादिष्ट खाना खाएं। और मान लीजिए अगर 1 किलो गार्बेज भी नहीं है तो आप आधा किलो गार्बेज ले जाएं और स्वादिष्ट नाश्ता करें। अंबिकापुर के नगर पालिका की पहल से अब अंबिकापुर बिल्कुल साफ होने लगा है और अंबिकापुर में जो गरीब लोग थे, जो कचरा बीनते थे, उनको भी इस बहाने भरपेट अच्छा खाना खाने को मिलने लगा है। वैसे गाइज, आपके हिसाब से क्या पूरे भारत में इस तरह की पहल को आना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप बड़े ही चाव से अपनी मनपसंद मिठाई को खाने वाले हैं और उस मिठाई पर तब तक भिनभिनाते हुए कोई मक्खी आकर बैठ जाए, आपका तो मूड ही खराब हो जाएगा। लेकिन ये मक्खियाँ मिठाई पर इतना ज़्यादा आकर क्यों बैठती हैं? तो उसके पीछे का कारण है कि जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह बॉडी को एनर्जी देने के लिए मक्खियों को भी खाने की ज़रूरत होती है। खाने से इनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के लिए जो भी ये खा रही है उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटना बहुत ज़रूरी है। और जबकि कोई भी पदार्थ अगर डायरेक्ट शक्कर से बना है, चीनी से बना है, तो उसमें ग्लूकोज डायरेक्ट ही आसानी से मिल जाता है और बॉडी को एनर्जी भी मिल जाती है। इसी वजह से मक्खियाँ जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, उन पर स्वाद के लिए आकर नहीं बैठती बल्कि उनको डायरेक्ट शुगर मिल जाती है। इस वजह से वो उन मिठाइयों पर इतना ज़्यादा आकर बैठती हैं।